पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्ता गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो यहाँ तक स्थूल शरीर और स्थूल शरीर का जो धर्म है ये बता दिया, वो आत्मा के नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर और उसके धर्म विशेष रूप से इंद्रियों के जो अंधत्वादि वो भी आत्मा के नहीं हैं। उसके बाद प्राण के जो धर्म है वो बता दिया, और जो आपका अंतःकरण है इंद्रियों के साथ तादात्म्य होकर अहम 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 अभिमान करता है, वही कर्ता भोक्ता आदि हो जाता है। आत्मा तो उनका दृष्टा है। और अंतिम में बताया जो विषयों की अनुकूलता होने से वो व्यक्ति उससे सुखी मानता है और प्रतिकूलता होने से दुखी मानता है। तो ये सुख दुख आदि अहंकार के ही धर्म है, चिदाभास के, अतः बुद्धि के, आत्मा के नहीं है। आत्मा तो कैसा है? निर्मल है, पवित्र है, प्रेम स्वरूप है। तो बृहदारण्यक में जो बता दिया उसी को ही यहाँ उठाने जा रहा है। बृहदारण्यक में, बृहदारण्यक में आता है, वहाँ मैत्रेय ब्राह्मण में मैत्रेय को समझाते हुए याज्ञवल्क्य ने वहाँ स्पष्ट बताया था जिज्ञासु मैत्रेय को। तो उन्होंने प्रश्न किया था ये धन से अमृत तो नहीं हो सकता, मुझे अमृत तत्व का साधन उपदेश कर दीजिए। तभी उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य ने, स उवाच न वारे पत्युकामाय पतिप्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति। अरे मैत्रेयी, पति के प्रयोजन के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है, अपने प्रयोजन के लिए। वैसे ही पत्नी के प्रयोजन के लिए, पत्नी के हित के लिए पत्नी पति को प्रिय नहीं होती, आत्मनस्तु कामाय। उसके बाद न वारे पुत्राणाम कामाय पुत्र प्रिय भवति। पुत्र के लिए कोई प्रेम नहीं करता है, पुत्र के द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध हो, इसलिए ऐसा बताते बताते अंतिम में वहाँ याज्ञवल्क्य ने बता दिया न वारे सर्वस्य कामाय। संसार में सभी पदार्थ में कोई भी व्यक्ति प्रेम करता है, पदार्थ के लिए नहीं, वस्तु के लिए नहीं, उससे अपना प्रयोजन सिद्ध होता, इसलिए ये बता दिया था। उसी को ही यहाँ भगवान भाष्यकार जी सारबद्ध बता रहे हैं। वो मैत्रेय ब्राह्मण में जो बताया था उसी को ही। आत्मा कैसा है? परम प्रेमास्पद है, उसको उठाने जा रहा है। आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषा मात्मप्रियतमो यतः। आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषाम् आत्मा प्रियतमो यतः। आत्मार्थत्वेन ही प्रेयान, आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं। प्रेयान बोल तो प्रिय होते। कौन? विषय। कोई भी विषय है, कोई भी वस्तु हो, उसमें प्रियत्व बुद्धि होती है। ये मुझे प्रिय है, ये मुझे अच्छे लगते। ये जो प्रियत्व बुद्धि हो रही किसके लिए? आत्मार्थत्वेन, आत्मा के लिए प्रिय होने से ही उस विषयों में प्रियत्व आता है, स्वतः नहीं। तो इसलिए बोल रहे आत्मार्थत्वेन ही प्रेयान, प्रेय बोल तो प्रिय होते।
विषयो, विषयों को दोनों तरफ से लेना। विषयो आत्मार्थत्वेन ही प्रियान, जो विषय है आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं। चलो आत्मा के लिए प्रिय होते होंगे, किंतु स्वयं के लिए भी प्रिय होते होंगे। कभी कभी होता है दूसरे के लिए प्रिय होने पर भी अपने के लिए भी होते हैं, ऐसा होगा? तो बोल रहे नहीं, न स्वतः प्रिय विषय, विषय जो है शब्द स्पर्श रूप आदि जो भी विषय है स्वतः अपने के लिए प्रिय नहीं होते। क्यों अपने के लिए प्रिय नहीं होते? यदि कोई प्रश्न कर सकते हैं अपने के लिए क्यों प्रिय नहीं? क्योंकि विषय पदार्थ है, जड़ है। जड़ स्वयं नहीं जानते मैं प्रिया हूँ अप्रिया हूँ करके, तो जड़ होने के कारण ये विषय अपने आप को प्रिय नहीं होते हैं। हाँ, दूसरे के लिए जो प्रिय होता है वो कोई चेतन है, उसके लिए प्रिय होगा दूसरे के लिए। जैसा मान लीजिए कोई अनुकूल वस्तु है, फल आदि, फल के लिए प्रिय नहीं होता है। फल प्रिय होता है जो अच्छा लगता है खाने के लिए, उनके लिए प्रिय होता है। मकान के लिए प्रिय नहीं होता है, मकान रहने वाले मालिक के लिए प्रिय होता है। इसलिए बता रहे न स्वतः प्रिया, स्वतः विषय अपने के लिए प्रिय नहीं होते। जैसा विष है दूसरे व्यक्ति को मार देता है, विष बड़ा, विष को नष्ट नहीं करता है, तो वैसे न स्वतः प्रिय। स्वतः एव ही सर्वेषां आत्मा प्रियतमो यतः बोलते यस्मात् कारणात्, क्योंकि ऊपर तर्क दिया था विषय स्वतः प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए प्रिय है। आत्मा है तभी विषय प्रिय होते हैं, आत्मा नहीं विषय प्रिय नहीं होते। तो यतः बोलते यस्मात्, क्योंकि। तो स्वतः एव ही सर्वेषां आत्मा प्रियतमो, आत्मा जो है ना वो स्वतः प्रियतम, सबके लिए प्रिय है। जो कुछ आप करते हैं आत्मा के प्रीति के लिए, आत्मा के प्रेम के लिए, तो आत्मा जो स्वतः प्रिय है, क्योंकि आत्मा की प्रियता रहने पर भी अनुकूल पदार्थ में आपको प्रियत्व आती है। आत्मा की प्रियता यदि ना हो, अनुकूल पदार्थ में भी प्रियता नहीं आती है, तो प्रतिकूल में विरुद्ध हो सकता है। तो इसलिए स्वतः प्रिय हो गया आत्मा, तो ही बरे। स्वतः मतलब स्वरूपता लेना, वो किसी अन्य के द्वारा नहीं आ रहा है उसमें प्रियता। अच्छा, विषयों में प्रियता आ रहा है किसके? आत्मा के द्वारा, किंतु आत्मा में है स्वतः। स्वतः मतलब स्वरूपता। जैसा लोहे में जलाने के सामर्थ्य आ रहे अग्नि के द्वारा, और अग्नि में जलाने के सामर्थ्य किसी अन्य से नहीं, स्वतः है। ऐसे ही स्वतः एव ही, केवल महात्मा को नहीं, सर्वेशाम, सभी में महात्मा को तो आता है, और सभी शाम, सर्वेशाम बोल तो सभी लोगों को। आत्मा प्रियतमो, प्रिय नहीं, प्रियतरा प्रियतम, प्रिया प्रियतरा प्रियतम, अत्यंत जो प्रियतम है वो आत्मा सबके लिए प्रिय है। तो इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, वो बताने जा रहे हैं। प्रियतम है इसलिए तथा आत्मा सदानंदो नाश्य दुःखं कदाचन यत् सुषुप्तो निर्विषया आत्मानन्दोऽनुभूयते श्रुति प्रत्यक्षमैतीय मनुमानं च जाग्रति। तथा आत्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन यत् सुषुप्तो निर्विषय आत्मानन्दोऽनुभूयते। श्रुतिः प्रत्यक्षमैति मनुमानं च जाग्रति। यत
पूर्व के साथ तथा, यत ततो नित्य संबंध, यत और तत् जिस कारण से प्रियतमा है, ततः तस्मात्, यस्मात् प्रियतमा तस्मात्, इसलिए आत्मा, यह आत्मा शब्द से गौणात्मा भी नहीं लेना, मिथ्या आत्मा भी नहीं लेना। यद्यपि आत्मा एक है, किंतु व्यवहार को लेकर शास्त्र ने 3 आत्माओं का प्रतिपादन किया। लोक व्यवहार होता है उसको लेकर, शास्त्र के दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से तो आत्मा एक ही है, किंतु लोक व्यवहार होता है उसको लेकर 3 माना है। गौणात्मा, पुत्र आदि में आत्मत्व बुद्धि है, मित्र में, सेवक में आत्मत्व बुद्धि है गौणात्मा। शरीर में जो आत्मत्व बुद्धि है, शरीर आदि में जो तादात्म्य होकर आत्मत्व बुद्धि हो रहे वो मिथ्यात्मा है। और पुत्रादि, शरीर आदि से अतिरिक्त इनको देखने वाला, दृष्ट रूप से जो आत्मा मानते हैं, ये मुख्य आत्मा। तो मुख्य आत्मा हो गया चैतन्य में, दृष्टा में, मिथ्यात्मा हो गया शरीर आदि में, और गौणात्मा हो गया पुत्र, मित्र, सेवक आदि में। ये समझाने के लिए यहाँ जो आत्मा शब्द है ना, मुख्य, मुख्य का मतलब है शरीर को भी जान रहे, मन को भी जान रहे, बुद्धि को भी जान रहे, वो आत्मा लेना। बुद्धि को भी जानने वाला, कहते हैं ना मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो मेरी बुद्धि काम नहीं कर रहे है, आप जाना किससे, वो आत्मा लेना। तो इसलिए बोला तथा आत्मा तस्माद, इसलिए जो आत्मा क्या है, सदानंदो, सदा आनंद रूप है। देखिए यहाँ सदा विशेषण दिया, पीछे ब्रह्मानंद दिया था, केवल आनंद नहीं बता रहे, सदा। तो सदा आनंद शब्द से और 2 आनंद है, विषयानंद और विद्यानंद, पीछे बताया था, उसको व्यावृत्त कर रहे हैं। विषयानंद सदानंद नहीं है। विषयानंद जब तक आपके पास विषय है तब तक आनंद है, विद्यानंद भी तब तक है। जागृत में हो सकता है, स्वप्न में कहाँ विद्यानंद रहेगा, सुषुप्ति में भी विद्यानंद नहीं रहता है। किंतु ये जो आनंद है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में रहेगा, जागृत काल में भी, स्वप्न काल में भी, सुषुप्ति। इसलिए बोलते सदानंद, सदा सर्वदा रहने वाला आनंद स्वरूप है। कौन? वो आत्मा। नाश्य दुखम कदाचन, इसमें दुख कभी भी नहीं है। जो सदा आनंद स्वरूप है उसमें दुख नहीं होगा। तो यहाँ जिज्ञासा हो सकती है, प्रश्न, अच्छा दुख नहीं है तो कैसा बोलता है व्यक्ति मैं दुखी हूँ करके, मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ। नहीं होना चाहिए, व्यवहार तो होता है। ये जो मैं दुखी, मैं पापी जो व्यवहार हो रहे हैं उपाधि को लेकर, अंतःकरण का जो धर्म है आत्मा में आरोप करके व्यवहार कर रहे हैं। जलाने का धर्म है, अग्नि का है, आरोप करके जल में व्यवहार करते हैं, लोहे में जला दिया, लोहा जल नहीं कर, वैसा ही वो है। आत्मा का धर्म नहीं, आत्मा तो सदा सुख स्वरूप है, दुख नहीं है, उसमें दुख लेश मात्र भी नहीं है। हाँ, अज्ञान अवस्था को लेकर, अविद्या को लेकर दुख की व्यवहार करना अलग बात है, तो इसमें दुख कभी, यदि दुख यदि होता तो चलो शास्त्र तो बता रहे, ऐसा भी यदि दुख यदि होता तो सुषुप्ति में भी दुख होना चाहिए। जागृत में दुखी होता है व्यक्ति, स्वप्न में भी दुखी होता है, सुषुप्ति में कहाँ दुखी होता है? सुषुप्ति में दुखी नहीं होता। इसका मतलब आत्मा में दुख नहीं है। क्यों? सुषुप्ति में वहाँ अंतःकरण नहीं, मन नहीं है। मन का संबंध है आत्मा से तब तक दुखी, मन का संबंध हट गया दुखी नहीं है, इसलिए वहाँ सिद्ध होता है। ना अश्या, अश्य शब्द से लेना आत्मा ना, साक्षिणा,
प्रत्येगात्मना। दुक्कम कदाचन न, दुक्कम ना नहीं बोल दिया, ना कहने से कभी कभी आता होगा, कदाचन बोल तो कभी भी नहीं। तो दुख आ रहे कहाँ से? वो औपाधिक है, उपाधिकृत दुख है, स्वरूपता दुख नहीं है। आत्मा सुख स्वरूप है। यस्सुषुप्तो निर्विषयः आत्मानंदोनुभूयते। अच्छा, आपने आत्मा को परमानंद बता दिया, सदानंद बता दिया। यदि सदानंद है, परमानंद है, आत्मा जागृत में अनुभव होना चाहिए। सदानंद बोल रहे हैं, जागृत में क्यों नहीं होता है? और चलो श्रुति तो बोल रहे मान लिया, किंतु आनंद स्वरूप है, वो अनुभव कैसा होगा? तो उत्तर दे रहे सुषुप्तो, जो सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा में, तो सुषुप्तो हो यत निर्विषय आत्मानंदो अनुभूयते। सुषुप्ति में वहाँ कोई विषय नहीं है। जागृत के स्थूल पदार्थ, स्थूल भोग भी नहीं है। स्वप्न के वासनात्मक सूक्ष्म भोग भी नहीं है। कोई भी विषय नहीं है। सुषुप्त ना होने पर भी, विषय ना होने पर भी आत्मानंदो अनुभूयते, आत्मा का अनुभव होता है। सुषुप्ति से उपलक्षण है। ये सुषुप्ति का दृष्टांत दिया सर्वसामान्य को। समाधो, समाधि अवस्था में, जो समाधि में जाता है योगी साधक, उस अवस्था में वो आनंद का अनुभव करता। वहाँ कोई विषय है ही नहीं, न जागृत के शब्द स्पर्श आदि नहीं है, स्वप्न के वासनात्मक नहीं, तो भी इतना आनंदित होता है समाधि में। तो इसलिए सुषुप्तो समाधोच्च, ऊपर से अध्यार कर दीजिए। निर्विषयः, दोनों में कोई विषय नहीं है, सुषुप्ति में भी नहीं है, समाधि में नहीं। आत्मानंदो अनुभूयते, आत्मा का आनंद अनुभव करता है। कहाँ? सुषुप्ति में। ये हो गया, आपको युक्ति दे दिया, तर्क, ये तर्क से बता दिया। उसके लिए प्रमाण है, शास्त्र भी प्रमाण है। श्रुति, श्रुति प्रमाण, जो श्रुति प्रमाण है कौन सी? बृहदारण्यक में। बृहदारण्यक में वहाँ कहा दिया है लोका अलोका भवति, पिता अपिता भवति। सुषुप्ति अवस्था में पिता को ये पता नहीं मैं किसका पिता हूँ, सब भूल जाता है, और आनंद में जाके अपना स्वरूप में स्थित हो जाता है। श्रुति प्रमाण एक। ऐशा परमानंदः करके वहाँ राजा को जनक जी बता रहे हैं, जनक को यज्ञवल्क्य जी। तो श्रुति प्रत्यक्षम, एक श्रुति प्रमाण, प्रमाण अध्यार कर दीजिए। श्रुति प्रमाणम जागृति, जागृति बोल तो वहाँ उपस्थित होता है। जागृति बोल तो जगह है नहीं लेना, मौजूद है, अतः उपस्थित है। किसमें? आत्मा परमानंद है, इस विषय में श्रुति प्रमाण उपस्थित है। और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण भी, सुषुप्ति में आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। और ऐतिह्य, ऐतिह्य बोल तो इतिहास, सब में वहाँ लेना। श्रुति प्रमाणम जागृति, श्रुति प्रमाण भी क्या है? उपस्थित होता है किसमें? परमानंद के विषय में। और दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी वहाँ सिद्ध होता है, उपस्थित होता है। तीसरा हो गया ऐतिह्य, ऐतिह्य बोल तो इतिहास, उसको भी एक प्रमाण मानते। जैसा परंपरा से आ रहे हैं, इसने उसको कहा दिया, इसको इसको कहा दिया करके, तो इतिहास प्रमाण। और चौथा कौन? अनुमान प्रमाण। चौथा अनुमान है, तो अनुमान प्रमाण है, तो अनुमान से भी सिद्ध होता है। जैसे वहाँ पंचदशीकार ने अनुभव किए, अनुमान किया है, तो वहाँ उठाया था, उसको लेके टीकाकार ने वहाँ अनुमान किया। एयम आत्मा परमानंदा परम प्रेमास्पदम यतः मानो भुवम ही भूयासम इति प्रेममीक्षति। ये जो
संविद रूप आत्मा है, वो परमानंद है। क्यों? परम प्रेमास्पदत्वात्। उसके लिए हेतु दिया मानुभुवम ही भूयास, मैं कभी ना रहे, मेरा सत्ता का अभाव कभी ना हो, मैं सदा रहूं, ऐसा देखा जाता है। आँख भी फूट जाए तो मैं जीवित रहूं, हाथ भी टूट जाए मैं रहूं करके। इसलिए एयम संवित ये पक्ष बनता है। आत्मा परम प्रेमास्पदत्व। तो इसीलिए बोल रहे हैं अनुमान प्रमाण के द्वारा भी सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? परमानंदता। एक तो श्रुति प्रमाण तो है ही है, उसके अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण, तीसरा इतिहास प्रमाण, चौथा अनुमान प्रमाण। जागृति, जागृत बोलते हैं सब मौजूद है, तो इसलिए आत्मा परमानंद है। उसके बाद माया को बता रहे हैं, माया को देखिए। अच्छा, ये माया का क्यों निरूपण कर रहे हैं? हाँ, इसलिए आत्मा यदि परमानंद है तो अनुभव क्यों नहीं होता है? तो उसको व्यवधान करने वाली एक माया है, उस माया को यहाँ निरूपण कर रहे हैं। अव्यक्त नामने परमेश शक्ति रनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधीव माया यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्तनाम्नि परमेश शक्ति रणाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्त नामनि, अव्यक्त नाम, जो अव्यक्त नाम वाली है। अव्यक्त का मतलब अप्रकट। एक प्रकट होता है उसको व्यक्त कहते हैं, और एक होता है अव्यक्त। जैसा वृक्ष है और व्यक्त है, आप दिखा सकते हैं अंगुली से, ये पत्ता है, ये फूल है करके। और उसी वृक्ष का वो जो बीज है उसमें आप समझा सकते इसमें वृक्ष है करके, किंतु बता नहीं सकते, अव्यक्त है। वैसे ही माया क्या है? अप्रकट नाम वाली है, नाम और रूप, इसलिए अव्यक्त नाम वाली है। तो एक अव्यक्त नामनी और परमेश शक्ति, और परमेश्वर की ये पराशक्ति है, परमात्मा की शक्ति है ये। इसी शक्ति को लेकर परमात्मा सब कुछ खेल खेलता है। इसी शक्ति के बल से ही क्या है? खेल। इसलिए मम माया दुरत्यया, भगवान ने बोल दिया मेरी माया है, उसको पार करना कठिन है, और मेरी माया ही सृष्टि करती है मेरे द्वारा। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, गीता में बता दिया। इसलिए परमेश्वर की एक शक्ति है, अचिंत्य शक्ति। और कैसे है वो? अनादि अविद्या। वो अविद्या कैसे अनादि है, ऐसी अनादि अविद्या। आगे अनादि क्या है बताएंगे, उसका लक्षण आगे का श्लोक में। वो जो अनादि अविद्या परमेश्वर की एक पराशक्ति है। और कैसे है? त्रिगुणात्मिका। तो तीन गुण वाली है, त्रिगुणात्मिका है। सबसे पहले अव्यक्त नाम वाली है, और दूसरा सत्व रजो तमो गुणात्मका, तीन गुणों से युक्त है। और तीसरा क्या है? अनादि है अविद्या। ऐसी जो अनादि अविद्या है रहती कहाँ? परमेश्वर में, ब्रह्म में, उसकी एक शक्ति है। तो अविद्या परमेश शक्ति। कैसे अविद्या है? अव्यक्त नामनी अनादि त्रिगुणात्मिका विद्या पराशक्ति ही परमात्मना, परमात्मा की वो पराशक्ति है। अच्छा, आपने कहा दिया ये अव्यक्त है, परमात्मा की एक पराशक्ति है, वो माया कहा। अव्यक्त हो तो अनुभव कैसा होगा? दिखेगी कैसा? उत्तर दे रहे कार्यानुमेया। उसका जो कार्य है ना, सारा जगत
उसके द्वारा अनुमान किया जाता है। जैसा वटवृक्ष का बीज है तो वटवृक्ष रूप कार्य को देखकर उस बीज को अनुमान किया जाता है, इसमें सारा वटवृक्ष है। तो बोला कार्य को देखकर अनुमेय। सुधिया एवा वृद्धि हो गई। अज्ञानी तो नहीं, बुद्धिमान पुरुष है ना, उनके द्वारा। सुधिया मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान पंडित है, विद्वान, इनके द्वारा कार्य से ही इनका अनुमान किया जाता है। माया, परमात्मा की जो माया शक्ति है ना, अचिंत्या, उससे सारा जगत उत्पन्न हुआ। उस जगत को देखकर उसका अनुमान किया था। यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। यया बोल तो जिस माया के द्वारा जगत का उत्पन्न हुआ है। जगत तो दिख रहे, इतना ऐसा विलक्षण जगत है, वो कैसे उत्पन्न हुआ, इसका कारण कौन है? परमात्मा है, वो नहीं हो सकता, वो निर्गुण निराकार है। इसलिए उस कार्य को देखकर, कौन सा कार्य? जगत रूप कार्य, उसका अनुमान करते हैं। कौन अनुमान करते? सुधिया, विद्वान अनुमान करते हैं, उनके द्वारा अनुमान गम्य है, वो माया है। आगे माया का लक्षण बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।